हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड आज इस वीडियो में हम CSS के मीडिया क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि हम हमारी वेबसाइट को किस तरीके से रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो हर एक डिवाइस के लिए कंपेटेबल हो। और उसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में दो टास्क करने वाले हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एक्चुअली में मीडिया क्वेरी का यूज में लिया जाता है। ये वीडियो पिछले वीडियोस का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। मैं आ गया हूँ VS कोड के अंदर और यहाँ पे हमारा जो index.html और style.css है वो मैंने बना लिया है। उसी के साथ बॉयलर प्लेट भी लिख लिया है। अभी देखिए CSS मीडिया क्वेरी समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि रेस्पॉन्सिव क्या होते हैं। मैं गूगल क्रोम के अंदर आऊंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे खुलता हूँ windows.in। तो इस सेक्शन को गौर करिएगा। यहाँ पे बेसिकली दो सेक्शन है। लेफ्ट साइड के अंदर मेरा नाम और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। राइट साइड पे आपको ज्योमेट्री का कुछ शेप्स दिख रहे हैं जो एनिमेट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं फिलहाल तो लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ जो कि बड़ा स्क्रीन है। ठीक है, लेकिन इसी वेबसाइट को अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँ और मैं छोटे डिवाइस के लिए ओपन करूँ कुछ इस टाइप्स का, देखिए यहाँ पे क्या हुआ। पहले तो ये जो ज्योमेट्री का शेप्स था वो राइट साइड पे आ रहा था और हमारा जो टेक्स्ट था वो लेफ्ट साइड पे आ रहा था, है ना। अभी देखिए डिवाइस के हिसाब से ये चीज एडजस्ट हो गया। अभी ये जो ज्योमेट्री का शेप है वो ऊपर दिख रहा है और जो टेक्स्ट वगैरह था वो इसके ठीक नीचे दिख रहा है। और एक एग्जांपल को समझ लीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास माई प्रोजेक्ट सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको तीन तरह का बॉक्सेस दिख रहा है एक साथ। ऑलराइट, एक लाइन के अंदर तीन तरह का बॉक्सेस है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊं तो यहाँ पे देखिए माय प्रोजेक्ट का जो सेक्शन था पहले तीन करके आ रहा था, अभी एक करके आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ताकि हमारा जो मोबाइल का डिवाइस है उसके अंदर एलिमेंट्स खराब ना दिखे, उसके अंदर एलिमेंट्स वगैरह परफेक्टली दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे एक तरह का बॉक्सेस दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इस स्क्रीन साइज को थोड़ा सा बड़ा करूंगा तब आपको दो करके दिख रहा है। ये मीडियम या फिर आप बोल सकते हैं टेबलेट का साइज है जिसके अंदर हमारा जो एलिमेंट्स है वो दो करके दिख रहा है एक लाइन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हर एक डिवाइस के लिए हमारा जो वेबसाइट है वो कंपेटेबल है, यानी हर एक डिवाइस के अंदर हमारा जो वेबसाइट है अच्छी तरीके से दिखेगा। तो इसी को बोला जाता है रेस्पॉन्सिवनेस। ओके, तो हमारा जो वेबसाइट है उसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमको सीखना पड़ेगा मीडिया क्वेरी। ओके, तो मीडिया क्वेरी के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा जो लेआउट है उसको एडजस्ट करते हैं हर एक अलग अलग डिवाइस के हिसाब से। तो चलिए मीडिया क्वेरी को सीखते हैं। मीडिया क्वेरी के अंदर हमको फर्स्ट जो कीवर्ड मिलेगा वो है मीडिया, इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसी के साथ हमको दो तीन चीजें और भी सीखना पड़ेगा, जैसे कि मीडिया की टाइप्स। मीडिया का टाइप्स क्या होते हैं, देखिए मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिखाया वो स्क्रीन के हिसाब से है। ठीक है, आप चाहे तो प्रिंट के हिसाब से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों स्क्रीन के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रीन के हिसाब से काम करेंगे सारा चीज। ठीक है, ऑल और प्रिंट आप बहुत ही रेयरली कभी कभार यूज करेंगे। 95% ऑफ द केसेस आप स्क्रीन ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट। फिर हमको देखना है मीडिया फीचर्स के बारे में, जिसके अंदर हम सीखेंगे ओरिएंटेशन क्या होते हैं, मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, मैक्स हाइट, मिन हाइट एंड हाइट के बारे में। ओके, ये सारी चीजें क्या होते हैं, कब हमको यूज करना चाहिए। और यहाँ पे मीडिया क्वेरी के अंदर कंडीशंस भी सपोर्ट करता है, जैसे कि आप चाहे यहाँ पे इक्वल टू लगाना, लेस देन लगाना या फिर ग्रेटर देन लगाना। ये सारे चीजें आपको समझ में आ जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ वीडियो एंड होने तक। ठीक है, अभी देखिए मीडिया क्वेरी लिखने का एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स यानी कोड लिखने का एक तरीका क्या है, पहले तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे मीडिया @media। ओके, जो हमारा कीवर्ड है। फिर आपको लगाना है यहाँ पे नॉट या फिर ओनली, इन दोनों में से किसी एक। ये जो नॉट या फिर ओनली आपको दिख रहा है ये आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, सिर्फ मुझे स्क्रीन के अंदर दिखाना है या फिर मुझे स्क्रीन के अंदर नहीं दिखाना है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कुछ चीजें ऐसा होता है ना जो कि हम स्क्रीन के अंदर नहीं दिखाना चाहते हैं, प्रिंट के अंदर दिखना चाहिए, या फिर प्रिंट के अंदर नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ स्क्रीन के अंदर दिखना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। लेट्स से हमारे पेज के अंदर एक प्रिंट का बटन है, तो अगर आप प्रिंट का बटन के अंदर क्लिक करेंगे तब जो प्रिंट का प्रीव्यू आएगा उसके अंदर आप चाहते हैं कि प्रिंट का बटन ना दिखाई दे, तब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं नॉट, और ओनली के अंदर यूज कर सकते हैं स्क्रीन। ठीक है, मतलब ओनली स्क्रीन के अंदर दिखना चाहिए, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्रिंट के अंदर नहीं दिखना चाहिए। तो नॉट और ओनली का मतलब होता है ये।
ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ओके, पहले तो हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं किस तरीके से लिखना है हमारा कोड। ओके, फिर आता है यहाँ पे एंड कीवर्ड। एंड कीवर्ड के बाद आपको लगाना है मीडिया फीचर। मीडिया फीचर यानी इनमें से किसी एक। ओके, फिर कॉलन लगा के आपको वैल्यू पास करना है, मतलब कितने पिक्सल्स के अंदर होना चाहिए, आपका स्क्रीन साइज कितना होने में ये चीज होना चाहिए, सारे चीज। ओके, तो चलिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। पहले तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। ऑलराइट, मैं एक नाम दे देता हूँ, लेट्स से बॉक्स। ओके, और इस बॉक्स का हम बेसिक सा डिजाइन कर लेंगे। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ बॉक्स को, और यहाँ पे मैं विड्थ दे दूंगा 300 पिक्सल और हाइट दे दूंगा इसका 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर भी लगाऊंगा ताकि ये जो बॉक्स है विजिबल हो। मैं सेव करूंगा। ओके, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करूंगा, और हमारा जो बॉक्स है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो बॉक्स है ये बड़ा स्क्रीन पे है और यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ जब भी मैं स्क्रीन साइज मीडियम करूँ, मीडियम यानी मान लीजिए कि टेबलेट का साइज, तो ये जो साइज आपको दिख रहा है ये टेबलेट की साइज बोल सकते हैं हम, और यहाँ से स्टार्ट होगा फोन का साइज, राइट। तो देखिए ऊपर यहाँ पे आपको कुछ लाइंस वगैरह दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सजेशन आ रहा है मोबाइल एस यानी छोटा मोबाइल्स, आई मीन छोटे स्क्रीन वाला मोबाइल्स, और यहाँ पे मोबाइल एम यानी मीडियम वाला, मोबाइल एल यानी लार्ज वाला। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ऑलराइट, अभी देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से क्लिक करूंगा तब ये टेबलेट का साइज का बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तब ये लैपटॉप का साइज बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप बड़ा स्क्रीन चाहते हैं, लैपटॉप से भी बड़ा स्क्रीन, तब आप लैपटॉप एल या फिर 4K वगैरह में जा सकते हैं। तो मैं पहले तो आऊंगा मीडियम स्क्रीन पे। देखिए ये हमारा टेबलेट का साइज है। मैं चाहता हूँ जब भी हमारा वेबसाइट किसी टेबलेट के अंदर खुले तब ये चीज रेड ना हो के ब्लू होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट रेड रहेगा, मतलब बड़ा स्क्रीन पे रेड रहेगा। ठीक है, लेकिन जब भी ये स्क्रीन टेबलेट पे टच करेगा तब हो जाना चाहिए ये ब्लू। तब मैं किस तरीके से लगा सकता हूँ, देखिए तो इसको लगाने के लिए पहले तो हमको लगाना पड़ेगा मीडिया कीवर्ड। ओके, तो मीडिया कीवर्ड किस तरीके से लगाते हैं, आप पेज के एकदम लास्ट पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मीडिया, आई मीन @मीडिया। ठीक है, मीडिया लगाने के बाद क्या लिखना चाहिए, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नॉट या फिर ओनली। ठीक है, तो ये जो चीज है ये कहाँ पे विजिबल होगा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस पे विजिबल नहीं होगा, इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ ओनली स्क्रीन पे विजिबल होना चाहिए। ठीक है, प्रिंट वगैरह में विजिबल नहीं होना चाहिए, या फिर आप ऑल लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं समझाऊंगा ऑल या फिर प्रिंट का मतलब क्या होता है। देखिए तो मैं बोलूंगा कि ओनली स्क्रीन के अंदर ये चीज विजिबल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ओनली कीवर्ड। ओके, फिर लिखूंगा स्क्रीन इस तरीके से। ओके, तो मीडिया टाइप के अंदर हमने यहाँ से स्क्रीन पास कर लिया है। ऑलराइट, अभी देखिए एंड के बाद क्या है, एंड के बाद है एक ब्रैकेट जिसके अंदर आपको लगाना है मीडिया फीचर। इस मीडिया फीचर के अंदर हम डालेंगे कि ये चीज कब अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा एंड और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। फिर हमको लगाना है यहाँ पे, देखिए ओरिएंटेशन को थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, अभी हमको सीखना है मैक्स विड्थ क्या होता है। मैक्स विड्थ यानी मैक्सिमम विड्थ, मतलब अगर हम यहाँ पे मैक्स विड्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, उस मैक्स विड्थ के नीचे की जो डिवाइसेस है उसके अंदर वो चीज अप्लाई हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ मैक्स हाइफन विड्थ और मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा। अभी मैक्स विड्थ के अंदर हमको वैल्यू पास करना है। वैल्यू क्या है, देखिए अभी हमारा जो स्क्रीन साइज है वो टेबलेट का है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये होता है विड्थ और ये होता है इसका हाइट। तो अभी देखिए इसका विड्थ कितना है 768, राइट। तो 768 के नीचे जो चीज होगा, मतलब नीचे की जो स्क्रीन होगा उसके अंदर ये बॉक्स ब्लू दिखना चाहिए। 768 के ऊपर जो स्क्रीन होंगे उसके अंदर होना चाहिए रेड, राइट। तो मैं चाहूंगा कि ये जो हमारा 768 है इसको हम टारगेट करें और इसके नीचे जब भी ये आएगा तब इसका जो कलर है वो हो जाना चाहिए ब्लू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 768 को, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और मैक्स विड्थ के अंदर मैं डाल दूंगा 768 पिक्सल। ओके, तब आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ, मीडिया कीवर्ड तो लगाना पड़ेगा क्योंकि हम मीडिया क्वेरी लगा रहे हैं, है ना। और वहां पे ओनली स्क्रीन इसलिए लगाया जाता है ताकि ये जो चीज है सिर्फ स्क्रीन के अंदर ही दिखे, बाकी किसी टाइप के अंदर ना दिखे, जैसे कि प्रिंट होता है। ओके, तो मैं चाहूंगा सिर्फ स्क्रीन के अंदर दिखे। फिर मैंने यहाँ पे लगाया एंड कीवर्ड और उसके बाद मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ यानी मैक्सिमम विड्थ कितना होना चाहिए ये चीज होने में, मैक्सिमम विड्थ होना चाहिए 768, यानी मैक्सिमम विड्थ के नीचे जितने भी डिवाइसेस होंगे उसके अंदर हमारा जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरीके से, और बाकी का जो हाइट एंड विड्थ है इसको रहने देते हैं, हम सिर्फ चेंज करेंगे बैकग्राउंड कलर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी और इसका जो कलर है कर दूंगा ब्लू, कुछ इस तरीके से। मैं सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए हमारा डिवाइस कहाँ पे था,
768 यानी टेबलेट के अंदर। अगर मैं टेबलेट के नीचे पे जाऊंगा ना तब यहाँ पे आपको ब्लू दिखेगा ये बॉक्स, लेकिन जब भी मैं टेबलेट के ऊपर की स्क्रीन पे जाऊंगा ये चीज आपको रेड दिखेगा। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए मैंने टेबलेट स्क्रीन पे स्विच किया तो यहाँ पे ब्लू बन गया। टेबलेट के नीचे जितना भी रहेगा सारे ब्लू रहेगा, लेकिन जब भी मैं टेबलेट को क्रॉस कर दूंगा तब क्या हो जाएगा, ये चीज रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया? आई होप आ रहा होगा। देखिए अभी सीखते हैं ऑल या फिर प्रिंट का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा था ओनली स्क्रीन्स, ओनली स्क्रीन्स यानी सिर्फ हमारी स्क्रीन के अंदर ही विजिबल होगा ये चीज, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और कंट्रोल पी को प्रेस करता हूँ, पी को प्रेस करने पे देखिए यहाँ पे ये चीज नहीं हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पे रेड ही दिखा आपको, ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर इसका साइज आप लैंडस्केप से कुछ भी कर लेंगे ना, मतलब पेज के हिसाब से कुछ भी एडजस्ट करेंगे तब भी आपको ये चीज रेड ही दिखेगा, ओके। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया ओनली स्क्रीन। अगर मैं यहाँ पे लगाता ऑल, सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए ये ब्लू में दिखा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट को प्रेस करता हूँ तब आपको ये चीज प्रिंट पे भी दिखेगा, ठीक है। कि ये चीज आपको समझ में आ रहा है? देखिए मैंने बोला अगर हम यहाँ पे ऑल पास कर देंगे तब हमारा जो प्रिंट का स्क्रीन है, देखिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करूंगा तब हमारा जो बॉक्स है वो स्टिल ब्लू पे दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टारगेट किया है हर एक टाइप्स को। अगर हम चाहते हैं कि ये सिर्फ प्रिंट के अंदर होना चाहिए, स्क्रीन के अंदर नहीं होना चाहिए, तब हम यहाँ पे लगा सकते थे प्रिंट, कुछ इस तरीके से। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए प्रिंट के अंदर तो ब्लू दिखा, लेकिन आपको यहाँ पे स्क्रीन के अंदर कभी भी ब्लू नहीं दिखेगा। ये कहाँ पे दिखेगा? सिर्फ प्रिंट के अंदर ही दिखेगा, ओके। तो आप इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज को लगा सकते हैं। आप चाहे तो ऑल लगा सकते हैं, आप चाहे तो प्रिंट या फिर ओनली स्क्रीन लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। मीडिया टाइप्स यानी किस टाइप की स्क्रीन के अंदर आप ये चीज दिखाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे वेबसाइट के अंदर सिर्फ दिखे तो स्क्रीन पास करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट प्लस प्रिंट दोनों के अंदर दिखे तब आप यहाँ पे ऑल लगा सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अभी देखिए हमने देख लिया है ओनली। अब ये नोट क्या चीज होता है देखिए। तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ और मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस टेक्स्ट शुड नॉट बी विजिबल इन प्रिंट पेज, ओके। मैं इस तरीके से एक पैराग्राफ डाल दिया। देखिए यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ रहा है दिस टेक्स्ट शुड नॉट बी विजिबल इन प्रिंट पेज, ओके। लेकिन क्या ये चीज सही में काम करेगा? देखिए मैं राइट क्लिक करके प्रिंट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे भी हमारा जो पैराग्राफ है वो दिख रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये चीज प्रिंट के अंदर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट मीडिया और मैं लगाऊंगा ओनली प्रिंट, मतलब सिर्फ प्रिंट के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जो P है इसका डिस्प्ले हो जाएगा नन। मैं सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए यहाँ पे हमको ये चीज दिखा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के पेज के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल नहीं हो रहा है। दूसरा जो तरीका है वो क्या है? देखिए मैंने यहाँ पे बोला था ओनली प्रिंट के अंदर ये चीज होना चाहिए, तो अभी मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ दिस टेक्स्ट शुड नॉट बी विजिबल इन स्क्रीन पेज, ओके। लेकिन प्रिंट के अंदर होना चाहिए। ये चीज स्क्रीन पे विजिबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रिंट के अंदर होना चाहिए। तब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ना ये जो ओनली प्रिंट था तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा नॉट प्रिंट। नॉट प्रिंट मतलब प्रिंट के अंदर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डिस्प्ले नन, लेकिन स्क्रीन के अंदर जरूर होगा। मैं सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए हमारा जो P है वो गायब हो गया, लेकिन प्रिंट के अंदर ये चीज आपको दिखने लग जाएगा यहाँ पे, ओके। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? आई होप आ रहा होगा। ये चीज जस्ट समझने वाली बात है, आपको एक बार समझना है अच्छे से कि वो क्या रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। ऑलराइट, अभी देखिए मीडिया टाइप्स हमने देख लिया है। अभी मीडिया फीचर के अंदर मैक्स विड्थ का हमने देख लिया। ये मिन विड्थ क्या चीज होता है? देखिए मैक्स विड्थ मैंने बोला था अगर मैक्सिमम विड्थ जो होगा मतलब 768 पिक्सल के नीचे होगा ये चीज, ओके। लेकिन अगर मैं इसको मिन विड्थ कर देता तब क्या होगा? मिनिमम विड्थ इसका 768 पिक्सल होगा, मतलब इससे ज्यादा जो पिक्सल्स होंगे उसके ऊपर ये चीज अप्लाई होंगे, लेकिन नीचे वाला पे अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे ओनली प्रिंट था, मैं यहाँ पे ऑल लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि प्रिंट के अंदर भी दिखे और स्क्रीन के अंदर भी दिखे। सेव करूंगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो स्क्रीन है वो बड़ा स्क्रीन है, ओके। लेकिन अगर मैं मीडियम स्क्रीन पे आऊंगा तब क्या हो जाएगा? हमारा बॉक्स रेड बन जाएगा। अच्छा, रेड क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे मिन विड्थ सेलेक्ट किया। मिन विड्थ यानी मिनिमम विड्थ जब भी ये सेट होगा तब उसके बड़े स्क्रीन पे ये चीज अप्लाई होना चाहिए, उसके नीचे की स्क्रीन पे ये चीज अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो देखिए
और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे आपको 768 दिखा, राइट। लेकिन नीचे जब आऊंगा तब क्या होगा, ये चीज रेड पे दिखेगा। अगर ऊपर की स्क्रीन पे जाऊंगा तब ये चीज आपको ब्लू में दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको मैक्स विड्थ करता तब क्या होता, तब ठीक इसका उल्टा होता। देखिए मैक्सिमम विड्थ हमारा कितना है 768, तो यहाँ पे ब्लू दिखा। ऊपर जाऊंगा तो रेड दिखेगा, नीचे आऊंगा तो ब्लू ही दिखेगा। तो इस तरीके से काम करता है मीडिया क्वेरी। अभी पढ़ते हैं विड्थ के बारे में, ठीक है। मैक्स विड्थ हमने देख लिया, मिन विड्थ हमने देख लिया, विड्थ क्या होता है। देखिए मैं चाहता हूं अगर हमारा स्क्रीन एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर साइज का आए तब एक चीज होना चाहिए। इन एग्जांपल मैं आता हूं मोबाइल एज के अंदर, इसका कितना है साइज 320 पिक्सल। तो मैं चाहूंगा कि जब भी मेरा साइज 320 पिक्सल हो, एग्जैक्टली 320 पिक्सल, तब क्या होना चाहिए, ये जो बॉक्स है इसका कलर येलो बन जाना चाहिए या फिर ऑरेंज बन जाना चाहिए। तब मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा मीडिया और यहाँ पे ओनली ऑल और मैं एंड लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा विड्थ, फिर हम यहाँ पे पास करेंगे कितना 320 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 320 पिक्सल और हमारा जो बॉक्स है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, बैकग्राउंड कलर को कर देंगे ऑरेंज, कुछ इस तरीके से। मैं सेव करूंगा, देखिए हमारा स्क्रीन साइज कितना है 320 पिक्सल। अगर मैं थोड़ा सा भी घटाऊंगा ना तो जो होना चाहिए वही होगा। देखिए ब्लू हुआ, मैं थोड़ा सा ज्यादा करूंगा तब भी वही होगा। लेकिन अगर मेरा स्क्रीन साइज एग्जैक्ट 320 पिक्सल है तब ये चीज होना चाहिए, ठीक है। इससे बड़ा में भी नहीं होगा, छोटे में भी नहीं होगा, एग्जैक्ट 320 पे ही होगा ये चीज, ओके। अभी देखिए सिमिलरली हमको यहाँ पे मैक्स हाइट, मिन हाइट और हाइट मिलता है। तो ये चीज काइंड ऑफ सिमिलर है इसके जैसा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सिखाता हूँ ताकि हमको ये जो सपोर्ट कंडीशन है ना ये भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ, लेट्स से हमारा जो बॉक्स है इसका हाइट कितना है अभी 554, राइट। मैं चाहता हूँ जब भी हमारा स्क्रीन का जो हाइट है वो 500 के नीचे आए तब इस बॉक्स का कलर चेंज हो जाना चाहिए ऑरेंज के अंदर। जब भी हमारा जो स्क्रीन का हाइट है वो 500 के ऊपर हो तब इसका कलर रेड हो जाना चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट तो रेड ही है। तो हमको कंडीशन कहाँ पे लगाना है 500 या फिर 500 के नीचे की बॉक्सेस के अंदर। अच्छा ये कंडीशन कहाँ पे लगेगा, हाइट के ऊपर। क्यों, क्योंकि हम इसके साथ ये वाले कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो हम मैक्स हाइट एंड मिन हाइट इस तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमने देखा था मैक्स विड्थ एंड मिन विड्थ। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस हाइट को किस तरीके से यूज में लिया जाता है विद द सपोर्ट कंडीशन। तो देखिए मैं यहाँ पे आऊंगा, डायरेक्टली मैं लिख दूंगा मीडिया कुछ इस तरीके से, और हम यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट करेंगे किसको, इस हाइट को विद द सपोर्ट कंडीशन। अभी देखिए हमको टारगेट किसको करना है, हाइट को। कैसे करना है, ये जो कंडीशंस आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, डायरेक्टली ब्रैकेट को लगा दूंगा कुछ इस तरीके से, मैं हाइट को कुछ इस तरीके से पास करूंगा। देखिए हाइट या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसका, 500 पिक्सल का, ठीक है। देखिए ये जो हाइट है ये क्या होना चाहिए, 500 से नीचे होना चाहिए या फिर 500 के बराबर होना चाहिए। अगर इससे ऊपर होगा तब क्या होगा, हमारा जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, उसके नीचे की इस हाइट के ऊपर ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट करता हूँ बॉक्स को और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर का इस तरीके से यूज करूंगा और इसका जो वैल्यू होगा वो कर दूंगा ऑरेंज। मैं सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमारा जो हाइट है, हाइट कितना है अभी 532। तो अगर मैं इसको धीरे धीरे डिक्रीज करूंगा, जब भी हमारा 500 हो जाएगा या फिर 500 से नीचे हो जाएगा तब ये जो बॉक्स है ये आपको ऑरेंज पे कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये चीज हाइट के अंदर भी अप्लाई होता है। आप चाहे तो इस तरीके से विड्थ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लेट्स से मैं यहाँ पे लगाता हूँ, विड्थ हमारा 500 के नीचे होना चाहिए या फिर 500 के बराबर होना चाहिए। तब आप यहाँ पे देखिए 500 के नीचे है हमारा विड्थ, 320 है। अगर मैं इसको बड़ा कर लूंगा तब ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, हमने इसी के साथ देख लिया इन सारे टॉपिक्स को। चलिए अभी कुछ टास्क करते हैं। एक जो पहला टास्क है, मेक ए फ्लेक्स लेआउट एंड चेंज द डायरेक्शन टू कॉलम ऑन स्मॉल स्क्रीन। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे भी फ्लेक्स लेआउट लगा हुआ था windows.in के अंदर, ये फ्लेक्स लेआउट है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा और इसका जो साइज है वो मैं मोबाइल साइज का कर दूंगा तब क्या हुआ, देखिए फ्लेक्स लेआउट पहले भी था अभी भी है। अभी क्या चेंज हुआ, इसका जो डायरेक्शन है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो मैं इस तरीके से एनिमेशन बना के तो नहीं दिखाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 बॉक्सेस बना लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ डिस्प्ले फ्लेक्स। इसका जो डायरेक्शन है वो स्क्रीन के हिसाब से हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और हमारा जो बॉक्स है ये हो जाएगा हमारा पेरेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज करके पेरेंट लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से लेफ्ट बॉक्स। तो लेफ्ट बॉक्स के लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ लेफ्ट, दूसरा एक बनाऊंगा राइट। मैं इस तरीके से सेव करूंगा और जो पेरेंट के अंदर लेफ्ट एंड राइट है मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा
लेफ्ट। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा लेट से रेड, और इसका जो विड्थ होगा वो होगा 50%। 50% किसका? इसका पेरेंट का। तो पेरेंट के अंदर अभी तक तो हमने हाइट डिफाइन किया नहीं, ठीक है, तो हम डिफाइन भी कर लेंगे वो चीज़। तो देखिए मैं यहाँ पे हाइट लगा देता हूँ लेट से 100% या फिर 100 VH। 100% किसका? 100% पेरेंट का। देखिए मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अभी तक अपने पेरेंट के अंदर हाइट विड्थ को सेट नहीं किया। तो मैं पेरेंट को सेलेक्ट करूंगा, इसका जो हाइट होगा वो मैं 100% कर दूंगा, विड्थ जो होगा 100% कर दूंगा, सेव करूंगा। अभी हमारा जो बॉक्स है वो दिख रहा है। सिमिलरली मैं राइट की तरफ भी वो चीज करूंगा, मैं सेव करूंगा। सेव करने पे यहाँ पे हमारा जो दूसरा कलर है वो होना चाहिए, लेट से ब्लू कर देते हैं। सेव करूंगा, सेव करने पे यहाँ पे देखिए हमारा ब्लू वाला बॉक्स नीचे आ गया। लेकिन मैं नीचे नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ, ये जो बॉक्स है ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तब मैं पेरेंट के अंदर आऊंगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाऊंगा और इसका वैल्यू पास कर दूंगा फ्लेक्स, सेव करूंगा। देखिए हमारा फ्लेक्स बॉक्स रेडी है। ओके, अभी देखिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे आता हूँ। अभी हमारा स्क्रीन जितना भी छोटा हो या फिर जितना भी बड़ा हो, हमको फ्लेक्स लेआउट जिस तरीके से हमने बनाया है उसी तरीके से दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जब भी हमारा स्क्रीन टच करे मोबाइल एल को, ओके, मतलब मोबाइल एल यानी 425 पिक्सल को, 425 पिक्सल जब भी हमारा टच होगा तब ये चीज फ्लेक्स डायरेक्शन इसका रॉ है, इसका डायरेक्शन चेंज होके हो जाना चाहिए कॉलम। कॉलम बन जाएगा तब कैसा होगा, देखिए ये चीज ऊपर दिखेगा और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो नीचे दिखेगा। लेकिन यहाँ पे और एक चीज हुआ, देखिए ये चीज राइट साइड पे है, राइट। तो अगर मैं इसको डायरेक्शन चेंज करूंगा, देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अभी जो है हमारा सही है फ्लेक्स लेआउट, लेकिन जब भी मैं इंस्पेक्ट पे आऊंगा और हमारा जो स्क्रीन है वो अगर मोबाइल एल पे आता है यानी 425 इसका विड्थ बन जाता है, तब ये चीज इस तरीके से ना दिख के फ्लेक्स लेआउट वॉल्यूम के अंदर दिखना चाहिए। ओके, आई होप आपको कंडीशन समझ में आया। तो देखिए मैं किस तरीके से लगाऊंगा, मैं आऊंगा यहाँ पे लिखूंगा मीडिया, क्योंकि हमने शॉर्ट वाला देख लिया था तो मैं डायरेक्टली कंडीशन को पास करूंगा। क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए स्क्रीन का जो विड्थ है वो अगर लेस देन या फिर इक्वल होता है 425 पिक्सल का, ओके, तब क्या हो जाएगा, हमारा जो मीडियम स्क्रीन है वो टच हो जाएगा। ओके, मैंने क्या बोला, विड्थ जो है हमारा स्क्रीन का वो बराबर होना चाहिए 425 पिक्सल का या फिर छोटा होना चाहिए 425 पिक्सल का। तब क्या होगा, तब होगा ये जो हमारा पेरेंट है इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है इसको मैं कर दूंगा वॉल्यूम, कुछ इस तरीके से। मैं सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तब हमारा जो वॉल्यूम का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ, विड्थ जो है वो हमारा दोबारा सेट करना पड़ेगा। विड्थ जो है हमारा वो फुल नहीं ले रहा था, हाँ वॉल्यूम तो हुआ लेकिन अभी भी स्टिल यहाँ पे 50% का विड्थ ले रहा है। तो मैं इसी के साथ और दो चीज लिख सकता हूँ लेट से मैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट को सेलेक्ट करेंगे, ग्रुपिंग सेलेक्टर का यूज कर रहा हूँ तो मैं राइट को भी इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसका जो विड्थ है विड्थ को कर दूंगा मैं 100%। ओके, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या था विड्थ इसका 500। जब भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तब इसका जो पेरेंट है वो फ्लेक्स डायरेक्शन वॉल्यूम हो जाना चाहिए और लेफ्ट एंड राइट के अंदर विड्थ सेट हो जाना चाहिए 100%। मैं सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए हमारा जो एलिमेंट है कुछ इस तरीके से दिखा। मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा तब हमको ये चीज इस तरीके से दिखा। मैं छोटे स्क्रीन के अंदर आऊंगा तब हमारा जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके से दिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए और एक चीज गौर करिएगा, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो अभी तो लेफ्ट पे है लेकिन जब भी मैं छोटा स्क्रीन करूंगा तब ये बटन पे आ जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे कैसा हुआ, देखिए लेफ्ट वाला जो है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगा सकते हैं ताकि ये नीचे आ जाए, मतलब शफल हो जाना चाहिए। तब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम था, कॉलम के अंदर मैं लगा दूंगा सिंपली रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए लेफ्ट पे कौन सा पोर्शन है, रेड वाला, ओके। लेकिन जब भी मैं इसको इंस्पेक्ट करके छोटे स्क्रीन पे आऊंगा तब हमारा रेड वाला नीचे आ जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए जिस तरीके से इंडोज के अंदर लगा हुआ था, ये चीज बड़ा स्क्रीन पे राइट साइड पे था, छोटे स्क्रीन पे ऊपर आ रहा है। और हमारा भी अभी क्या हुआ, ये जो ब्लू वाला पोर्शन था वो राइट साइड पे था, अभी यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अभी देखिए अगला टास्क समझते हैं। अगला जो टास्क है मेक ए ग्रिड लेआउट
4 on large screen and 2 on tablet screen and 1 on phone screen। मतलब एक हमको ग्रिड लेआउट बनाना है जिसके अंदर चार चार बॉक्सेस दिखेगा एक लाइन के अंदर, लेकिन अगर वो टेबलेट स्क्रीन टच करता है दो दो बॉक्सेस दिखना चाहिए, अगर वो फोन का स्क्रीन टच करता है तब बॉक्सेस एक एक करके दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पेरेंट बनाया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन सारे डिव्स को बॉक्सेस नाम देता हूँ और मैं कुछ इस तरीके से लगाता हूँ। ठीक है, और फिलहाल तो हम 4 ही लगाते हैं, चल जाएगा। सेव करूंगा और यहाँ पे सारा जो कोड है इसको मैं रिमूव करूंगा और मैं बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा, इसका हाइट एंड विड्थ सेट कर दूंगा 300 पिक्सल। अच्छा, विड्थ तो नहीं चाहिए क्योंकि हम वहाँ पे वो लगा देंगे, फिलहाल के लिए रखते हैं, थोड़ी देर में रिमूव कर दूंगा। मैं इसका जो हाइट है वो 400 पिक्सल रखता हूँ। बैकग्राउंड कलर लेट्स से रेड पास कर देते हैं। सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए यहाँ पे हमको 4 बॉक्सेस मिला। ठीक है, लेकिन पता नहीं चल रहा क्योंकि सारे एक साथ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रिड लेआउट बना लेंगे। तो डिस्प्ले के अंदर हम यहाँ पे ग्रिड को पास कर देंगे। सेव करूंगा और इसी के साथ में थोड़ा सा गैप ऐड कर दूंगा ताकि हमारा जो बॉक्सेस है वो अलग अलग दिखे। तो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल का गैप भी ऐड करूंगा। सेव करूंगा, देखिए यहाँ पे हमको गैप दिख रहा है। मैं चाहूंगा कि एक लाइन के अंदर हमको 4 बॉक्सेस दिखे, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। फिर हम रिपीट फंक्शन को कॉल करेंगे इस तरीके से। कितने बार रिपीट होना चाहिए, 4 बार। कौन सा वैल्यू रिपीट होना चाहिए, ऑटो। सेव करूंगा तो देखिए हमारे बॉक्सेस 4 करके दिख रहा है। यहाँ पे गैप ज्यादा दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे विड्थ लगाया था, तो इस विड्थ को रिमूव कर देंगे तब हमारा बॉक्स सही दिखेगा। देखिए कुछ इस तरीके से शो हुआ। अभी मैं चाहता हूँ जब भी हमारा स्क्रीन मीडियम पे टच करे यानी टेबलेट पे टच करे, टेबलेट का विड्थ कितना है 768, तब कितना दिखना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 2 टेबलेट के अंदर दिखना चाहिए, 1 फोन के अंदर। मतलब यहाँ पे जब भी टच हो तब ये बॉक्सेस 2 करके दिखना चाहिए। जब भी हमारा मोबाइल एल टच हो तब यहाँ पे 1 करके दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब मोबाइल एल के नीचे वाला जो होगा सारे 1 दिखेगा। टेबलेट के अंदर जो नीचे होगा, मतलब फोन के ऊपर टेबलेट के नीचे, फोन का जो साइज है इसके ऊपर और टेबलेट के नीचे जितना भी जगह होगा यहाँ पे 2 करके आना चाहिए, है ना। ऑल राइट, अभी देखिए मैं यहाँ पे आऊंगा, मीडिया क्वेरीज को लगाऊंगा इस तरीके से, मीडिया ओके, और मैं डायरेक्टली कंडीशन पास कर दूंगा क्या, हमारा जो विड्थ है ओके वो कितना होना चाहिए। देखिए ये हमारा टेबलेट है 768 होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं लिखूंगा हमारा जो विड्थ है वो लेस देन या फिर इक्वल होना चाहिए 768 पिक्सल का। अगर ऐसा होता है तब क्या होना चाहिए, तब हमारा जो पेरेंट का ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है ये चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पेरेंट और मैं लिखूंगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। दोबारा रिपीट फंक्शन को कॉल करेंगे, कितने बार रिपीट होना चाहिए, 2 बार। तो मैं यहाँ पे 2 को ऑटो से रिपीट कर दूंगा। ऑलराइट, अभी देखिए हमारा जो विड्थ है वो सेट हो चुका है और मैं अभी फिलहाल तो टेबलेट स्क्रीन पे हूँ इसीलिए हमको 2 करके दिखा, लेकिन अगर मैं इससे बड़ा करता हूँ तब हमको 4 करके दिखेगा। मैं टेबलेट पे आया तो देखिए 2 करके दिखा, अगर मैं इससे छोटे स्क्रीन पे आऊंगा तो हमको 2 करके ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे हमको और एक कंडीशन लगाना है क्या, अगर ये चीज मोबाइल एल के अंदर आता है तब क्या होगा, तब हो जाना चाहिए 1 करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं दोबारा मीडिया क्वेरी को लगाऊंगा इस तरीके से और मैं यहाँ पे भी कंडीशन पास करूंगा क्या, विड्थ होना चाहिए हमारा कितना 425, तो लेस देन और इक्वल टू अगर 425 होता है। अभी इस विड्थ पे क्या चीज होना चाहिए, देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं डायरेक्टली पेरेंट को टारगेट करूंगा और हमारा जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है इसको मैं कर दूंगा ऑटो। अच्छा, मैंने यहाँ पे रिपीट फंक्शन क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे नंबर क्यों नहीं लगाया, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। अगर हमको एक बार ही दिखाना है तो यहाँ पे रिपीट देने का कोई फायदा है नहीं ना, हमको सिर्फ एक बार ही यहाँ पे दिखाना है, मतलब एक ही बॉक्स वहां पे आना चाहिए एक लाइन के अंदर। तब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऑटो को पास कर दिया, मैंने रिपीट फंक्शन को कॉल नहीं किया। मैं सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको छोटा करूंगा तब भी काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा, मे भी यहाँ पे ऑर्डरिंग का इशू हो सकता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके नीचे दे दूं तब ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए हमारा स्क्रीन साइज अगर 425 से नीचे है तब कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 करके। ठीक है, अगर ये टेबलेट के साइज पे आएगा तब 2 करके दिखेगा, अगर ये बड़ा होगा तब ये 4 करके दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला ऑर्डरिंग का इशू, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ये चीज अगर मैं ऊपर दे देता तब ये काम नहीं कर रहा था। क्यों, इसको समझने के लिए सुनिए। CSS का जो कंपाइलर होता है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है कोड्स को। लाइन बाय लाइन रीड करने का मतलब क्या हुआ, वो पहले तो 1 नंबर लाइन पे आएगा, यहाँ पे देखेगा, समझेगा चीजों को कि क्या लिखा हुआ है,
फिर जो हमारा ब्राउजर है उसको बोलेगा कि इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से जब यहाँ पे आएगा 25 नंबर ऑफ लाइन, तब तक तो सही है, ठीक है। यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है 425 से नीचे होना चाहिए, 425 के बराबर होना चाहिए, तब ये चीज एक बार दिखना चाहिए, ठीक है। इतना तक तो सही था, लेकिन जब वो यहाँ पे आएगा तब ये कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 425 से नीचे या फिर 425 के बराबर, लेकिन जब यहाँ पे आ जाएगा 768 के नीचे या फिर 768 के बराबर, तो देखिए 768 के नीचे का मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली ये चीज सेलेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तब ये इसको करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए 768 लेस देन होता है इससे, ठीक है। मतलब 425 इज लेस देन 768। तो अगर हम इसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे तब यहाँ पे भी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा ना, तब ये क्या करेगा और ये क्या करेगा, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बोला कि ये तो पहले तो ये चेक करो कि वो 768 के नीचे है कि नहीं, फिर जाके ये चेक करो कि अगर 768 के नीचे है तो फिर 425 के नीचे है कि नहीं, ये भी चेक कर लो। अभी इसका क्या मतलब हुआ, देखिए पहले तो कंपाइलर यहाँ पे आएगा तो देखेगा 768 के नीचे है, हाँ सही है, कोई बात नहीं, दो दो करके दिखा देगा। लेकिन जब भी हमारे स्क्रीन से 425 से नीचे होगा तब ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जब आएगा इसको इग्नोर कर देगा, लेकिन अगर हमारा स्क्रीन साइज इससे छोटा हुआ या फिर इससे बराबर हुआ तब क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और इसको ओवरराइट करके ये चीज कर देगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी मैं टेबलेट स्क्रीन पे हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीड टेम्पलेट कॉलम रिपीट टू ऑटो आ रहा है। लेकिन जब भी मैं इसको छोटा कर दूंगा, छोटा करने पे क्या हुआ, ये चीज यहाँ से कट हो गया। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मतलब स्ट्राइक थ्रू हो गया, मतलब ये चीज काम नहीं किया और ये चीज काम कर रहा है, क्योंकि ये इसके बाद आया तो ये ओवरराइट हो गया। लेकिन ये चीज अगर मैं यहाँ पे दे देता तब क्या होता, देखिए मैं सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए ये चीज यहाँ पे हमारा जो चीज काम करना चाहिए था वो चीज काट हो गया और यहाँ पे जो काम नहीं करना चाहिए था वो चीज यहाँ पे काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑर्डरिंग का इशू देखने के लिए मिला। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको इस तरीके से ऑर्डर करना पड़ेगा हमारे कोड को। मतलब यहाँ पे हमको कंपाइलर को समझाना पड़ेगा कि अगर इससे छोटा है तो ये करो और इससे छोटा है तो ये करो। मतलब इसको अगर ऊपर दे देंगे तब तो यहाँ पे कंडीशन मतलब गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि 768 425 से बड़ा होता है, क्योंकि 425 768 से छोटा ही होता है। इसको अगर आप ऊपर लगा देंगे तो हर बार यही कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये काम होने लग जाएगा। तो अगर हमने इस तरीके से दे दिया तब क्या होगा, पहले तो ये चेक करेगा, ये अगर सही है फिर ये चेक करेगा, अगर इस पे कंडीशन मीट करता है तब जाके ये चीज होगा, नहीं तो ऊपर वाला चीज हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा जो मीडिया क्वेरी से वो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट में आस्क करिए, मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। वैसे CSS का लास्ट कंसेप्ट था, अगले वीडियोस में हम HTML एंड CSS को कंबाइन करके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पेन प्रोग्रामर की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।